अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। आज जुमा के पेश नज़र हरमैन शरीफैन में दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन ने अदा की नमाज जुमा। शाबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी अशरे में भी ज़ियारात मुक़द्दसा के लिए ज़ायरीन की तादाद में होता है ज़बरदस्त इजाफा। अमेरिका और रूस के दरमियान जंगबंदी का इजलास मुनक़्क़िद करने और इस इजलास में कामयाबी के राह नजर आने पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अदा किया शुक्रिया। लाखों बेगुनाह मजलूम व मासूम फलस्तीनियों का खून बहाने वाले जालिम इसराइल नेतन्याहू के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर कातिल की तरह पेश करते हुए फलस्तीनियों के हक में अवाम कर रही है एहतजाज। इस दौर का सबसे बड़ा कातिल करार देने अक़वाम मुत्तहिदा से अवाम ने की अपील। टेस्ला के मालिक एलन मस्क से प्रोग्राम के दौरान रशिया से जुड़े ताल्लुकात पर पूछा गया सवाल तो एलन मस्क ने रशिया का उड़ाया बड़ा मजाक। रशिया मुझे जिंदगी भर नहीं खरीद सकता, मुझे खरीदने की रशिया में नहीं है ताकत। फिर एक बार किसी भी तरह गजा पर हमला करने के लिए नेतन्याहू तलाश कर रहा है रास्ता। हमास की जानिब से कल दिए जाने वाले इसराइली अर्गुमानियों की नाश मिलने के बाद नेतन्याहू ने कहा कि इसमें जिस खातून की नाश चाहिए थी वो नहीं बल्कि इसके गाजा के खातून की है नाश। हमास पर मुआहदे के खिलाफ वर्जी करने का नेतन्याहू ने लगाया इल्जाम। क्या तुम अहले गाजा के मासूम बच्चों का पीना चाहते हो खून? क्या तुम अपने गाजा के शहीदों पर गम करने के लिए अपने दस्तरखानों पर कातिलों के मशरूबात का करेंगे इस्तेमाल? रमज़ान आ रहा है, कातिल अपने मशरूबात बेचने के लिए है तैयार। रमज़ान में अपने दस्तरखानों से गाजा के कातिलों की अशिया को रखें दूर। तुर्की के शहर बाजार में एक दर्द दिल शख्स ने की फरियाद। 2 करोड़ 16 लाख इंसानी आबादी वाले मुल्क जापान में अभी सिर्फ 17% लोगों के पास है पासपोर्ट मौजूद। जापानीज कोरोना वबा के बाद गैर मुल्की सफर करने को नहीं देते ज्यादा तरजीह। 80% के करीब जापानीज के पास नहीं है उनका पासपोर्ट। यूक्रेन और रूस के दरमियान जल्द जंगबंदी करने के लिए अमेरिका कर रहा है जल्दी। इसी दरमियान दोनों जानिब ममालिक के अहम वफ्द के अरकान के साथ मुलाकात का सिलसिला है जारी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने भी अमेरिका और सऊदी अरब की पेशरफ्त पे किया अदा शुक्रिया। दिल्ली में सीएम की कुर्सी पर बैठने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली की आवाम से किए गए इंतखाबी वादों में पहला किया वादा। अगले माह से मुकम्मल करने का किया ऐलान। अगले महीने से महिला योजना के तहत हर महीने 2500 रुपए अकाउंट में डालने का किया ऐलान। कांग्रेस के सीनियर कायद व राज्यसभा रुकन सोनिया गांधी की अचानक तबीयत में आई बिगाड़, जिन्हें फौरन दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में करा दिया गया शरीक। डॉक्टर सेहत पर रखे हैं कड़ी नजर। कांग्रेस हलकों में तशवीश की लहर। महाकुंभ मेले में मौजूद छोटे तिजारती इदारे और ठेले मंडियों पर हिंदुस्तान और दुनिया के मशहूर सनतकारों की मौजूदगी का वीडियो सोशल मीडिया पर कर रहे हैं गश्त। मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निकलने के बाद किसी भी मशहूर शख्सियात की तस्वीर लगाकर बनाई जा रही है ऐसी वीडियोस। ये एडवांस आर्टिफिशियल से लोगों के विकार पर पड़ रहा है बुरा असर। शिमला में मौजूद संजोली मस्जिद को लेकर फिर एक बार फिसाद हुआ सरगर्म। 15 दिन में मस्जिद को मुनहदिम करने की दी धमकी, वरना इस मस्जिद की इन्हिदामी कार्रवाई होने को लेकर अवामी तहरीक चलाने का मकामी शरपसंदों की जमातों का इंतबाह। आसाम में नागौन जिले के जुमेरात के दिन कांग्रेस के मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट रकीब उल हसन पर मुश्तइल अवाम के हजूम में किसी अशरार ने कर दिया कांग्रेस MP पर जानलेवा हमला। मकाम पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने हवा में फायरिंग करते हुए बचा ली रुकने पार्लियामेंट की जान। हिमाचल प्रदेश उज्जैनपुर तराटौन में एक मस्जिद के सामने महाराणा प्रताप का मुजस्सिमा नस्ब करने को लेकर चल रहा तनाज़ात पर मुसलमानों ने खामोशी कर ली इख्तियार। मुसलमानों ने मस्जिद के सामने मुजस्सिमा नस्ब करने पर किया था एतराज़, मगर ज्यादा दबाव की वजह से मुसलमान हो गए खामोश। भारत के साबिक क्रिकेटर सौरव गंगुली की गाड़ी को पेश आया हादसा, मगर खुशकिस्मती से इस हादसे में सौरव गंगुली रहे महफूज। सिर्फ इस हादसे में कार को पहुंचा नुकसान, मुहिब्बान को घबराने की नहीं है जरूरत। हैदराबाद नामपल्ली में मुनक्किद होने वाली सालाना नुमाइश में हर साल पुलिस और शी टीम की जानिब से रखी जाती है अवाम पर कड़ी नजर। इस बार भी पुलिस ने नजर रखते हुए लड़कियों और खवातीन के साथ छेड़खानी करने वाले 247 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मुतादिद को भेजा जेल तो कुछ बदमाशों को सजा देते हुए जुर्माना भी किया आयद। शहर हैदराबाद बंजारा हिल्स की मशहूर लग्जरी होटल ताज बंजारा पर लगा आज दाग। ताज बंजारा के मैनेजमेंट ने 1 करोड़ 47 लाख रुपए टैक्स नहीं किए अदा। तमाम नोटिस की वार्निंग मुकम्मल होने के बाद आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ताज बंजारा को कर दिया मुहर बंद। आज के वक्त हर किसी को खाने पीने की अशिया को इस्तेमाल करने से कबल मुकम्मल तरीके से चेक करने की ज़रूरत। एक मकान में पकवान के लिए काटे जाने वाले टमाटर से भारी मिकदार में नमूदार हुए कीड़े, ऐसे नाकिस ग़िज़ाओं की वजह से अवाम हो रही है बीमार।
کیرلا کے ایک مندر میں پھر ایک بار پوجا ریلی میں لائے جانے والا ہاتھی ہو گیا پریشان، جس کی وجہ سے کافی دیر تک مندر کے پروگرام میں مچی ہلچل۔ اس ہاتھی کی ہلچل کی وجہ سے زد میں آ کر متعدد افراد کے زخمی ہونے کی ملی اطلاع۔ پھر ایک بار عوام کے ساتھ آن لائن دھوکے دہی کا واقعہ، بھاری قیمت کے بلوٹوتھ آرڈر کرنے کے بعد بلوٹوتھ کور کے ساتھ دستیاب ہوا کپڑے دھونے کا رن صابن۔ امیزون کمپنی سے کیا گیا تھا آرڈر، عوام ان آن لائن دھوکے داری سے خود کو رکھے محفوظ۔ تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔